Hello student, good morning. Welcome to today's class. In last class we complete the half chapter number 3 plants around us. ठीक है, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था प्लांट्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, स्मॉल प्लांट्स, बिग प्लांट्स हमने स्टडी कर लिए थे. ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था प्लांट्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, अलग अलग शेप साइज के प्लांट्स होते हैं. ठीक है, और बिग प्लांट्स हमने पढ़ा था. कौन सा है बिग प्लांट? ट्रीज, जिसके एग्जाम्पल हमने पढ़े थे पीपल, नीम और कोकोनट ट्री. फिर हमने पढ़ा था स्मॉल प्लांट्स में क्या क्या आते हैं? शर्ब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स. कहाँ आते हैं? स्मॉल प्लांट्स में आते हैं. ठीक है, फिर शर्ब्स के एग्जाम्पल्स हमने देखे थे. शर्ब्स कैसी होती है, कैसा होता है शर्ब्स का प्लांट? तो कैसा होता है? छोटा होता है पर वुडी स्टेम होता है, थिन होता है और हार्ड होता है. ठीक है, उसके एग्जाम्पल कौन कौन से थे? रोज, बेसिल एंड जास्मीन. नेक्स्ट हमने पढ़ा था हर्ब्स के बारे में. क्या पढ़ा था? कैसे होते हैं? स्मॉल प्लांट होते हैं, शर्ब से भी छोटे होते हैं. ठीक है, और कैसा रहता है इनका लाइफ लॉन्ग? 1 सीजन का रहता है. इनका स्टेम कैसा रहता है? ग्रीन कलर का इनका स्टेम रहता है और बहुत सॉफ्ट रहता है. उसके बाद इनके एग्जाम्पल कौन कौन से थे? व्हीट, ग्रास, सनफ्लावर एंड लेडी फिंगर आर एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स. नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्लाइंबर क्या होता है? क्लाइंबर वो प्लांट है जिसको किसकी जरूरत होती है? किसी सपोर्ट की जरूरत होती है स्ट्रेट रहने के लिए या ग्रो करने के लिए. ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे ग्रेप वाइन, मनी प्लांट एंड पी प्लांट. ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्रीपर्स क्या होते हैं? जो ग्राउंड पर ही ग्रो करते हैं. ठीक है, ये किसी ट्री पर या फिर किसी पौधे में या फिर ऐसे ग्रो नहीं करते, ना इनको किसी चीज की सपोर्ट की जरूरत होती है. बस कहाँ ग्रो करते हैं? ग्राउंड पर या लैंड पर ही ग्रो करते हैं. इसके एग्जाम्पल है पंपकिन, वाटरमेलन, बॉटल गोर्ड. ठीक है, सो नेक्स्ट हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ प्लांट. कौन कौन से पार्ट्स थे प्लांट के? लीव्स, स्टेम, रूट्स, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड. इन सब के अलग अलग फंक्शंस थे, वो भी हमने पढ़ लिए थे. लीव का फंक्शन क्या होता है? लीव क्या करती है? प्लांट के लिए फूड को प्रिपेयर करती है. स्टेम का फंक्शन क्या होता है? स्टेम का फंक्शन होता है कि प्लांट्स के हर एक पार्ट तक क्या चला जाए? फूड चला जाए. ठीक है, फूड को कैरी कौन करता है? स्टेम. नेक्स्ट हमने पढ़ा था रूट्स क्या करती हैं? रूट्स कहाँ रहती है? सॉइल के अंदर. सॉइल के अंदर का जितना भी वाटर है, मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, वो कौन लेती है? रूट्स लेती है. ठीक है, कौन लेता है? रूट्स लेती है. नेक्स्ट है फ्लावर क्या है? सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है किसका? प्लांट का. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फ्रूट्स क्या कंटेन करते हैं? सीड्स. फ्रूट के अंदर क्या रहता है? सीड्स प्रेजेंट रहते हैं. नेक्स्ट है अब सीड्स क्या है? सीड्स के अंदर बेबी प्लांट रहता है. इनसाइड क्या रहता है? बेबी प्लांट. अगर हम सीड को क्या देंगे? प्रॉपर अमाउंट में वाटर, सनलाइट और एयर देंगे तो उससे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? एक बेबी प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा. उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जर्मिनेशन कहते हैं. नेक्स्ट है अपना न्यू प्लांट फ्रॉम सीड्स. क्या करना? न्यू प्लांट का फॉर्मेशन किससे? सीड से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन. ओके, तो मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. अधिकतर प्लांट्स किससे ग्रो होते हैं? सीड से ग्रो होते हैं. अ सीड कंटेन अ बेबी प्लांट इनसाइड इट. सीड क्या कंटेन करता है? बेबी प्लांट. किसके अंदर? ठीक है, सीड्स के अंदर क्या रहता है? बेबी प्लांट रहता है. When the seed get proper amount of air, water and warmth, a baby plant grow from it. अगर सीड को क्या मिलेगा? प्रॉपर अमाउंट में एयर, वाटर और सनलाइट मिलेगी तो क्या करेगा? वो बेबी प्लांट में ग्रो करने लग जाएगा. ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? जर्मिनेशन. क्या कहते हैं? जर्मिनेशन. द बेबी प्लांट ग्रो इनटू अ बिग प्लांट. किस में चेंज हो जाएगा? बिग प्लांट में चेंज हो जाएगा. अब अपन ने चैप्टर्स पढ़ लिया. ठीक है, अब क्या करेंगे? इसके अंदर की वर्कशीट हम सॉल्व करेंगे जो कि पूरे चैप्टर्स के अंदर से फाइंड आउट किए क्वेश्चन से बनी हुई है. और उनके आंसर्स आपको कहाँ लिखने हैं? सेम एज फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर. थर्ड चैप्टर्स के आंसर्स भी आपको कहाँ लिखने हैं? नोटबुक में राइट डाउन करने. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. वर्कशीट ये रही आपकी. ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अपना चूज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर में क्या है? एक स्टेटमेंट है, उसके ऑप्शन में 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. ठीक है, उसके आंसर्स के 4 ऑप्शन है. उनमें से जो करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसको आपकी अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना टॉल, बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड.
टॉल, बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड। टॉल, बिग और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? टॉल यानी लंबा, बिग यानी बड़ा, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत। ऐसे प्लांट को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए ट्री, ऑप्शन बी हर्ब, ऑप्शन सी शर्ब्स एंड ऑप्शन डी क्लाइंबर्स। ठीक है, चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको लिखना है। ठीक है, ट्री, हर्ब, शर्ब्स एंड क्लाइंबर्स में से जो करेक्ट आंसर है वो राइट डाउन करना है। नेक्स्ट, ग्रास, मिंट, व्हीट आर एग्जाम्पल ऑफ। ग्रास, मिंट, व्हीट आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये किसके एग्जाम्पल है? ट्री के, शर्ब्स के, हर्ब्स के या क्रीपर्स के। इन चारों में से जो आंसर करेक्ट है वो आपको लिखना है। ठीक है, किस कौन कौन से आंसर ऑप्शन है? ट्री, शर्ब्स, हर्ब्स या क्रीपर। ठीक है, ग्रास, मिंट एंड व्हीट किसके एग्जाम्पल्स हैं इन चारों में से, वो आपको राइट डाउन करना है। नेक्स्ट, द चेंज ऑफ सीड इनटू अ बेबी प्लांट। द चेंज ऑफ अ सीड इनटू अ बेबी प्लांट, किसका चेंज होना? सीड का चेंज होना। किसमें? बेबी प्लांट में। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ग्रोइंग, ट्रांसफॉर्मेशन, जर्मिनेशन या ऑल ऑफ देम? ग्रोइंग, ट्रांसफॉर्मेशन, जर्मिनेशन या ऑल ऑफ देम। अगर इनमें से कोई सही है तो आपको लिखना है, अगर ये सारे ही सही है तो ऑप्शन डी आप लिखेंगे, यानी ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट, डैश प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स। डैश प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, खाना कौन बनाता है प्लांट के लिए? कहाँ प्रिपेयर होता है खाना प्लांट्स के लिए? ऑप्शन ए फ्लावर, ऑप्शन बी स्टेम, ऑप्शन सी लीफ या ऑप्शन डी रूट्स। किसके अंदर प्रिपेयर होता है? फ्लावर के अंदर, स्टेम में, लीफ में या रूट में। जो करेक्ट आंसर है वो आपको लिखना है। अब नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स में अपना, डैश कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। डैश कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से न्यूट्रिएंट्स और वाटर को कौन कैरी करता है? कौन एब्जॉर्ब करता है? तो आप आंसर जो है करेक्ट वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, फ्लावर चेंज इनटू। फ्लावर्स चेंज इनटू यानी फ्लावर्स किस में बदल जाते हैं, किस में चेंज होते हैं फ्लावर्स, आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट, डैश गिव सपोर्ट टू द प्लांट। डैश गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट। अब प्लांट का कौन सा पार्ट है जो प्लांट को सपोर्ट करता है ग्रोथ करने के लिए? ठीक है, वो जो पार्ट है उसका नाम आपको राइट डाउन करना है। नेक्स्ट, डैश इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर। डैश इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर। अब क्लाइंबर्स क्या होते हैं? जिनको किसी सपोर्ट की जरूरत होती है, क्या करने के लिए? स्ट्रेट खड़ा होने के लिए। ठीक है, ग्रो करने के लिए। तो क्लाइंबर्स का कोई एग्जाम्पल आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। अब नेक्स्ट है अपना ट्रू एंड फॉल्स। अब जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे क्या लिखेंगे आप? ट्रू, और जो स्टेटमेंट गलत है उसके आगे लिखेंगे आप फॉल्स। ठीक है, तो फर्स्ट, प्लांट्स आर नॉन लिविंग थिंग। प्लांट्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। प्लांट्स अगर नॉन लिविंग थिंग्स है तो ट्रू, अगर नॉन लिविंग्स नहीं है तो फॉल्स। नेक्स्ट, क्लाइंबर्स डू नॉट नीड सपोर्ट टू स्टैंड। क्लाइंबर्स डू नॉट नीड सपोर्ट टू स्टैंड। जो क्लाइंबर्स है उनको सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। किस लिए? स्टैंड यानी खड़ा रहने के लिए। अगर नहीं होती है तो क्या लिखेंगे आप? ट्रू। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो ट्रू, अगर स्टेटमेंट गलत है तो फॉल्स। नेक्स्ट, ऑल प्लांट्स अराउंड अस आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग। जितने भी प्लांट्स हमारे आसपास हैं वो सभी क्या हैं? बिग हैं, बड़े हैं और स्ट्रॉन्ग है। अगर सारे प्लांट्स आपके आसपास हैं वो बिग है और स्ट्रॉन्ग है तो आप क्या लिखेंगे? ट्रू। अगर नहीं है तो फॉल्स। नीम ट्री इज अ क्रीपर। नीम ट्री इज अ क्रीपर। जो नीम का ट्री होता है वो किसका एग्जाम्पल है? क्रीपर का। अगर होता है तो ट्रू, अगर क्रीपर्स नहीं है नीम ट्री तो फॉल्स। ओके, ये आपकी रही वर्कशीट। इनके आंसर्स आपको राइट डाउन करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा चैप्टर जो है अपना नेक्स्ट चैप्टर उसको समझेंगे और फिर उसकी वर्कशीट सॉल्व करेंगे। थैंक यू।